Assalamualaikum class, this is your teacher Ms. Sayeda Fatma Noor. So we are starting a new chapter which is trade. Trade is a centuries old human activity which involves buying, selling or exchanging goods or services. ट्रेड बेसिकली तिजारत कहते हैं उर्दू में, और इट इज़ ये ख़रीदना या बेचना या एक्सचेंज करना गुड्स या सर्विसेज को उसे कहते हैं ट्रेड. लोकल एंड नेशनल ट्रेड्स टेक्स प्लेस बिटवीन पीपल लिविंग नियर ईच अदर एंड इन द सेम कंट्री. इंटरनेशनल ट्रेड which takes place between different nations has resulted from the fact that different countries of the world have different skills, products and resources to trade. Basically लोकल और नेशनल ट्रेड्स एक ही कंट्री में जो है और आसपास रहने वाले इलाकों में ट्रेडिंग जो होती है उसे हम लोकल या नेशनल ट्रेड कहते हैं. एंड अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ये दो डिफरेंट नेशंस के दरमियान, दो अलग अलग कंट्रीज़ के दरमियान होती है. ऑब्वियसली बिकॉज हर कंट्री के रिसोर्सेज अलग होते हैं और सेकेंडली उनकी स्किल्स अलग होती हैं, उनके लोगों की स्किल्स अलग होती हैं. सो दैट्स वाई ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल ट्रेड. फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी हैव huge oil resource. Okay, so he export oil to a lot of countries in the world. Okay, why does Pakistan engage in international trade? पाकिस्तान क्यों engage होता है, मतलब क्यों करता है international trade? Pakistan trades internationally alongside the other countries of the world. One reason for this is that Pakistan doesn't have all the skills, resources and potential to produce everything its population needs. Therefore, to obtain these things, Pakistan trades with other countries of the world which have more of these resources than they need for their own use. मेन रीज़न ये है पाकिस्तान को ट्रेड करने का क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद नहीं हैं, बहुत सारी स्किल्स हमारे लोगों के पास नहीं हैं, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं अभी भी. इस वजह से पाकिस्तान ट्रेड करता है. द गुड्स दैट आर सेंट आउट ऑफ पाकिस्तान आर नोन एज एक्सपोर्ट्स. ओके, जो पाकिस्तान बाहर भेजा है चीज़ें वो एक्सपोर्ट्स हैं एंड आर पेड फॉर विद द मनी ऑफ द कंट्री दैट बाइज दैम. और जो कंट्री उसे ख़रीद रही है वो अपने पैसों से ख़रीदती है वो. This money is called foreign exchange and is a valuable resource for Pakistan. इस मनी को जो किसी दूसरे कंट्री की है उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है बिकॉज हर कंट्री की जो मनी की वैल्यू है वो डिफरेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी एक्सपोर्ट आवर गुड्स टू USA अमेरिका तो उनकी जो डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी यूपी से. तो अगर हमें डॉलर्स मिलेंगे इन एक्सचेंज ऑफ आवर गुड तो वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा ऑब्वियसली. इट कैन देन बी यूज टू पे फॉर द इम्पोर्ट्स दैट हैव टू बी ब्रॉट इन टू पाकिस्तान फ्राम अदर कंट्रीज़. और ज़ाहिर पे ये फॉरेन एक्सचेंज हम यूज़ कर सकते हैं इम्पोर्ट्स मंगवाने के लिए. By increasing our exports, Pakistan can earn more foreign exchange. These earnings are used for development and progress of Pakistan. Obviously, जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना फॉरेन एक्सचेंज आएगा और उतनी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो सकेगी पाकिस्तान की. In an ideal situation, the exports of a country should always be greater than its imports, so that the country has a strong economy. आइडियल कंडीशन में यही होना चाहिए कि इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए हर किसी भी कंट्री की और एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए. डू यू नो व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. are exports and imports. A country exports its surplus goods. It imports those goods which are either unavailable at home or are cheaper to get from other countries.
एक्सपोर्ट्स वो चीज़ें होती हैं, गुड्स होती हैं और जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं और कोई भी कंट्री अपनी पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के बाद भी उसके पास वो गुड्स इन अबंडेंट अमाउंट मौजूद होती हैं, तो वो चीज़ें वो एक्सपोर्ट करता है। एंड इम्पोर्ट वो चीज़ें हैं जो कि या तो अनअवेलेबल हों या वो किसी दूसरी कंट्री से चीपर प्राइसेस में मिल रही हों। द टेबल बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट इम्पोर्ट्स. Machinery, electrical goods, cars. It is imported from countries like Europe, USA, Canada, Japan and China. Why do we import? Pakistan is deficient in technology. I have already told you. Petroleum and its byproduct. Middle Eastern countries such as Saudi Arabia and other Gulf states. Pakistan doesn't produce enough for its need. Edible oil. Malaysia, Indonesia and USA. Pakistan consumes more edible oil than it produces. पाकिस्तान जितना एडिबल ऑयल बनाता है उसकी नीड मतलब जितनी अमाउंट पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है उससे ज़्यादा की पाकिस्तान को नीड है. दैट्स वाई वी हैव टू इम्पोर्ट दैट एडिबल ऑयल. टी श्रीलंका, कीनिया. टी डजंट ग्रो इन पाकिस्तान. वीट USA एंड ऑस्ट्रेलिया. पाकिस्तान डजंट ग्रो इनफ वीट टू मीट इट्स नीड. The main exports from Pakistan are cotton, yarn and textiles, rice, leather and leather goods such as jackets, bags, shoes, etc. and sports goods. Most of these commodities are brought to Pakistan by sea, a cargo ship and Karachi port. A lot of trading is done through ships and by sea. Okay, so here explanation of this chapter has been completed. Now what you have to do, you have to make the title page of chapter trade, and after that you will start doing your question answers. Question 1, write definition of the following terms. Trade is the activity of buying and selling or exchanging goods or services between people or countries. International trade, it is buying, import and selling, export of goods or services to foreign countries. How does international trade contribute to the development of Pakistan? International trade contributes to the development of Pakistan as it brings in foreign exchange, which is a valuable resource. This foreign exchange is used for development work in the country and also for increasing exports. Why does Pakistan have to import the following items? I have already explained this in the chapter, so you just have to copy it down in your copy. Make sure to complete all of your work and bring it for checking, as completion of work has marks in your exams. This is all from this chapter. Stay home, stay safe, take care and Allah Hafiz. Okay, so only one question is of long question answer. Question number 1, what is meant by the term import and export? What are the major imports and exports of Pakistan? And import is any good or service which is brought into our country from another country. An export is any good or service which is sold by any country to a foreign country. The major imports of Pakistan are machinery, electrical goods, cars, edible oil, tea, etc. The major exports of Pakistan are cotton, yarn, textile, rice, leather and sports goods. Here our chapter has been completed. So complete your copy work, bring it for checking. Stay home, stay safe and take care. Allah Hafiz.